पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब रूडो एबिस के अंदर गिरता है तो उसके पीछे एक मॉन्स्टर आकर खड़ा हो जाता है। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो रूडो को भगाते रहता है। रूडो उसको देखकर भागते रहता है और यहाँ पर रूडो मन में ये सोचते रहता है कि आखिर इस दुनिया में इस तरह का मॉन्स्टर कैसे आ सकता है और कहाँ से आ गया ये। इतने में जो मॉन्स्टर होता है वो रूडो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर रूडो खुद को जैसे तैसे करके बचा लेता है। और जैसे यहाँ पर रूडो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है तब वो अपने हाथ को देखता है। तब उसका जो हाथ होता है वो एक ह्यूमन स्कल के ऊपर रखा हुआ होता है, जिसको देखकर यहाँ पर रूडो की कंप्लीटली फट जाती है। इतने में जो रूडो होता है वो ऊपर की तरफ देखकर चिल्लाते रहता है कि आखिर वो लोग मुझे ऐसी दुनिया में कैसे डाल सकते हैं। इतने में रूडो खड़ा होकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर रूडो का जो पैर होता है वो कचड़े की ढेर से फिसल कर नीचे की तरफ गिर जाता है वो। और जो मॉन्स्टर होता है रूडो का पीछा करते हुए उसके पीछे आ जाता है। इतने में यहाँ पर जो रूडो होता है एबिस के पोल्यूशन की वजह से वो ठीक से सांस भी ले नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसके लंग्स में बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगता है। इतने में जो रूडो होता है उस मॉन्स्टर को देख के ये सोचते रहता है कि आखिर मुझे इस एरिया से बचकर कहीं तो छुपना होगा। आखिर यहाँ पर सेफ प्लेस होगा कहाँ? आखिर शायद मैं इस कचड़े की ढेर में छुप सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखते ही देखते एबिस के पोल्यूशन की वजह से रूडो यहाँ पर खून की उल्टी करने लग जाता है। और यहाँ पर जो रूडो होता है वो ये सोचते रहते हैं कि आखिर मैं इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्या। लेकिन इतने में यहाँ पर रूडो को रेजिटो की लाश दिखाई देती है, जिसको देखकर वो घबरा जाता है। और ये चीज देखकर यहाँ पर रूडो को रेजिटो की बात याद आती है कि आखिर उसे कुछ भी कर इस दुनिया में सरवाइव करना होगा। और यहाँ पर रूडो रेजिटो की बात सोचते हुए उठकर खड़ा होता है अपने हाथ में एक पाइप लेकर और कहता है कि मैं इन सब मॉन्स्टर को हरा दूंगा कुछ भी करके। ये चीज बोलते हुए रूडो उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है पाइप लेकर उसे अटैक करने के लिए। और ये सब चीजें दूर बैठा एक इंसान देखते रहता है। इतने में जो रूडो होता है उस पाइप को पकड़कर उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक कर मारता है, लेकिन यहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है उसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। और वो मॉन्स्टर रूडो को एक चमाट लगा देता है, जिसकी वजह से जो रूडो होता है पीछे जाकर गिरता है। इतने में रूडो वापस से खड़ा होता है एक सीट पकड़कर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए और उस सीट से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। और अटैक करने के बाद यहाँ पर जो रूडो होता है अपने घुटनों में नीचे गिर जाता है और अपने मन में ये सोचते रहता है कि मेरे पैर चलना बंद कर चुके हैं। लेकिन इतने में वही अनजान इंसान आकर रूडो को बचा लेता है उस मॉन्स्टर से। और यहाँ पर रूडो उस इंसान को देखकर ये सोचते रहता है कि आखिर ये कौन है यहाँ पर। लेकिन इतने में वो अनजान इंसान रूडो को एक लात मारता है, जिसकी वजह से रूडो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। और फिर वो रूडो को पकड़कर उसे एक मास्क पहना देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रूडो होता है वो एबिस में सांस ले पाता है। इतने में यहाँ पर जो रूडो होता है वो इंसान को देखकर पूछता है कि क्या तुम इंसान हो? अगर तुम इंसान हो तो तुम इस दुनिया में कर क्या रहे हो आखिर? और ये मॉन्स्टर लोग कौन है आखिर? क्या तुम मुझे बता सकते हो? रूडो की बात सुनकर वो अनजान इंसान उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन यहाँ पर जो रूडो होता है फिर भी उसे चिल्लाकर पूछते रहता है, जिसको सुनकर वो अनजान इंसान वापस से रूडो को चुप होने को कहता है। हाँ, और एक बात बताना भूल गया मैं, यहाँ पर जो रूडो है वो चिल्ला के बात कर रहा है, जो स्ट्रेंजर वो धीरे धीरे फुसफुसा के बात कर रहा है। इतने में जो रूडो होता है उस अनजान इंसान को देखकर बोलते रहता है कि मुझे ऊपर से किसी लोगों ने मुझे नीचे फेंक दिया था और मैं इस अंडरग्राउंड की दुनिया में आकर फंस चुका हूँ अभी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ? दूसरी तरफ जो स्ट्रेंजर होता है वो अपनी धीमी आवाज में बोलता है रूडो को, हम यहाँ पर अंडरग्राउंड पर नहीं हैं और हाँ तुम थोड़ा आवाज करना बंद करो, थोड़ा धीरे बात करो। इतने में वो स्ट्रेंजर की बात सुनकर यहाँ पर रूडो बोलता है कि क्या तुम थोड़ा जोर से नहीं बोल सकते? मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है आखिर। जिसको सुनकर यहाँ पर जो स्ट्रेंजर होता है वो गुस्सा हो जाता है और वो चिल्ला कर कहता है कि हम अंडरग्राउंड पर नहीं हैं, हम जहाँ पर खड़े हैं यही सरफेस है। तुम आखिर यहाँ पर जो कचड़ा देख रहे हो ये सब ऊपर वाले लोगों ने फेंका है नीचे की तरफ। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि चिल्लाकर बात मत करो यहाँ पर, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अब उन लोगों को पता चल चुका है कि हम यहाँ पर हैं। उस अनजान इंसान की बात सुनकर यहाँ पर जो रूडो होता है टोटली शॉक हो जाता है। इतने में जो अनजान इंसान होता है वो रूडो को कहता है कि ये जो मॉन्स्टर है इनको एबेरेंट बीस्ट कहा जाता है, ये बिल्कुल ट्रैश हिप मॉन्स्टर की तरह दिखाई देते हैं। अगर तुम इन पर नॉर्मल वेपन से अटैक करोगे तो इससे उनको घंटा कुछ नहीं होने वाला। और ये जो बीस्ट है वो आखिर इंसानों की आवाज सुनकर अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा धीरे आवाज में बात कर रहा हूँ ताकि मैं उनकी अटेंशन गेन ना करूँ। और मुझे इतनी जोर से बोलने की आदत नहीं है, ये तुम्हारी वजह से मैं इतनी जोर से बोलना पड़ रहा है मुझे आखिर। इनके बातों के बीच में जो बीस्ट होता है इनके ऊपर अटैक करने को आता है, जिसको देखकर यहाँ पर वो रैंडम इंसान कहता है कि चलो अब मेरी सफाई करने का वक्त आ चुका है। ये बोलते हुए वो अपने छत्ते को घुमाते हुए उस बीस्ट को उड़ा देता है। एक बीस्ट को उड़ाने के बाद यहाँ पर वो दूसरे बीस्ट के नाक के ऊपर चढ़ के आसमान की तरफ जंप लगाते हुए अपने छत्ता से उस मॉन्स्टर के सिर पे अटैक करता है। और
और इसके साथ ही वहाँ के जितने भी बीस्ट होते हैं उन सबका गेम बच गया होता है। और ये सब चीजें देखकर यहाँ पर जो रूडो होता है वो शॉक हो जाता है और सोचते रहता है कि आखिर ये इंसान कौन है और इसने इतनी आसानी से इन सबको हरा दिया। और ये जो टेक्निक यूज कर रहा है क्या ये एबिस के अंदर ही वर्क करता है क्या? काश मेरे पास भी इसके जैसे पावर्स होते जिसकी हेल्प से मैं उन लोगों को मजा चखा पाता। यही सोचते हुए यहाँ पर जो रूडो होता है वो रैंडम इंसान को पूछ लेता है कि आखिर तुम हो कौन। और इसी के साथ यहाँ पर उस रैंडम इंसान का फेस रिवील होता है जहाँ पर वो अपने आप को कहता है कि मैं इंजन हूँ और मैं बस एक एवरेज सा जेनेटर हूँ। ये बोलने के बाद वो वापस से वो मास्क को पहन लेता है और कहता है कि इधर बहुत बदबू आ रहा है, तुम्हारी वजह से मैंने अपना मास्क उतारा है, मुझे इसे फिर से वापस से पहनना होगा। और इसी के साथ चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है।